हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अगेन मैथ जीएस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीपीएससी एग्जाम में इस टॉपिक से यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक से क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं। जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसानी से समझेंगे। जिस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हों वो इस टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। इनका मैथमेटिक्स ऑलरेडी स्ट्रांग है तो ये टॉपिक उनके लिए इजी है। इनका मैथमेटिक्स वीक है तो ये टॉपिक उनके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही इजी वे में होगा। और इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स और टेक्निक्स अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसानी और बहुत ही सरल वे में हम लोग इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग टाइम डिस्टेंस के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक की जो प्रॉपर्टीज या जो फॉर्मूला है वो हम लोग एक बार यहाँ पे जान लेते हैं, समझ लेते हैं, जो कि ऑलरेडी सबको पता होगा। फिर भी एक बार हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो चाल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। चाल का फॉर्मूला जो होता है वो दूरी बटे समय होता है। ठीक है। अगर कोई भी चाल या गति अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो जो वैल्यू दिया रहेगा चाल का या स्पीड का जो वैल्यू दिया रहेगा उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। जैसे अगर हम एग्जांपल लेना चाहें 90 है ना, 90 अगर किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर इसको हम लोग को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 90 मल्टीप्लाई 5/18 ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 18×5 = 90। ठीक है, तो कितना आ गया 25 मीटर पर सेकंड। तो ये कन्वर्ट करने का टेक्निक है। और अगर यही चीज जो स्पीड है या चाल है वो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ उसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 5/18 को जस्ट उसका उलट देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग लेना चाहें जैसे 25 है ना मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, अगर इसको कन्वर्ट करना है हम लोगों को किलोमीटर पर आवर में तो 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 18/5 से कर देंगे तो 25 हो गया, 18×5 = 90, तो क्या हुआ, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट है एक्स को डिनोट यहाँ पे दूरी से या लंबाई से किया गया और वी को डिनोट यहाँ पे चाल या गति से किया गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ x1 = x2 यानी कि कोई भी दो दूरी दिया हुआ है, अगर कोई दो चली हुई दूरी बराबर है यानी कि दो दूरी है जो चली गई है अगर दोनों बराबर है तो अगर क्वेश्चन में औसत चाल निकालने कहेगा तो फिर हो जाएगा 2 × चाल 1 × चाल 2। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे और दोनों चाल को जोड़ देंगे तो ये हम लोगों का फॉर्मूला बन जाएगा और आंसर निकल जाएगा किसका, औसत चाल के लिए। ठीक है, ये V1 चाल 1 है, V1 चाल 2 है, यानी कि दो अलग अलग चाल है किसी एक व्यक्ति के द्वारा चला हुआ अलग अलग टाइम फ्रेम में और सेम डिस्टेंस लेकिन होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, औसत चाल का ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति द्वारा दो अलग अलग दूरी तय किया गया है तो और उसमें कहेगा कि औसत चाल निकालने के लिए तब कुल दूरी डिवाइड कुल समय हम लोग करेंगे तो हम लोग को औसत चाल मिल जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला अप्लाई होगा। दो चली गई दूरी अगर बराबर हो जाती और अगर V1:V2 का रेशियो यानी दो चाल का रेशियो दिया हुआ, दो स्पीड का अगर रेशियो दिया हुआ है A:B के फॉर्म में, अगर टाइम निकालने कहेगा या टाइम का रेशियो निकालने कहेगा तो जस्ट ये अपोजिट इस तरह से हो जाएगा, यानी ए के स्थान पे बी चला जाएगा, बी के स्थान पे ए चला जाएगा तो वो हो जाएगा B:A। अगर इसको एग्जाम्पल के लिए समझना चाहें कि कोई व्यक्ति दो चाल है या कोई दो डिफरेंट स्पीड है अगर चला गया है और दूरी तय करता है, इसे 25 किलोमीटर दूरी तय किया, फिर दूसरा चाल भी 25 किलोमीटर दूरी तय किया है और अगर स्पीड जो दिया हुआ 3:4 के रेशियो में दिया हुआ यानी कि ये 3:4 के रेशियो में दिया हुआ है अगर, तो कहेगा कि उसका समय कितना होगा तो समय निकलेगा 4:3 के रेशियो में आ जाएगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है समय का। ये क्वेश्चन में समय निकालने कहेगा और दिया रहेगा दो डिफरेंट लंबाई या दूरी, तो x1 जो x2 क्या है, ट्रेन की लंबाई होगी, x1 ट्रेन की लंबाई होगी और x2 जो होगा प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई होगी। दो डिफरेंट लंबाई या दूरी दिया रहेगा और जो v होगा ट्रेन की गति होगी या चाल होगी। अब इसको फिर से समझते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन निकालने के लिए क्या कहेगा, ये ट्रेन है, क्वेश्चन में दिया रहेगा इस ट्रेन की लंबाई जो है वो x1 है, ठीक है, और ये ट्रेन जो चल रही है v1 के स्पीड से या v के स्पीड से, ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म जो है यहाँ से यहाँ तक जो प्लेटफॉर्म है इसकी जो लंबाई या दूरी दिया हुआ x2। तो क्वेश्चन में कहेगा कि ट्रेन कितने समय बाद प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगी, कितने समय बाद, तो x1 दिया हुआ ट्रेन की दूरी या लंबाई, x2 दिया हुआ है प्लेटफॉर्म की दूरी या लंबाई
और v जो है वो ट्रेन की स्पीड होगी, डिवाइड करके हम लोग निकाल लेंगे कितने समय के बाद प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगी। या नहीं तो क्वेश्चन दूसरा इस फॉर्मेट में दिया रहेगा कि कोई ट्रेन है, ठीक है, उस ट्रेन की जो लंबाई है वो x1 है, और दिया रहेगा पुल है, पुल की जो लंबाई है वो x2 है, और ट्रेन का जो चाल है वो v दिया हुआ है। तो कहेगा कि जो ट्रेन है वो पुल को कितने समय बाद पुल को क्रॉस कर जाएगी, तो ये निकालने कहेगा। तो ये भी वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, सबको हम लोग क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ फॉर्मूलाज का, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा यहाँ। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आएगा तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसको मैंने डॉपलर इफेक्ट से फॉर्मूला वहां से ड्राइव किया है, इसको वहीं से कौन से अप्लाई करके मैंने ये फॉर्मूला ड्राइव किया है, तो ये फॉर्मूला यहाँ भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली है क्या, अगर क्वेश्चन में समय निकालने कहेगा और x1 जो x2 होगा वो ट्रेन की दो अलग अलग ट्रेन की लंबाई होगी, v1 और v2 जो होगा वो दोनों ट्रेन की अलग अलग चाल या स्पीड होगी या गति होगी। ठीक है, और जो फॉर्मूला यहाँ पर है ये x1 प्लस x2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, अब बीच में क्या है प्लस माइनस दोनों दिया हुआ है। ठीक है, बीच में क्या प्लस माइनस दोनों है, तो प्लस माइनस क्यों है, यहाँ पे दो फॉर्मूला बनेगा, इस एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूला बनेगा, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस दिया गया। एक फॉर्मूला प्लस के लिए एप्लीकेबल होगा और एक फॉर्मूला माइनस के लिए एप्लीकेबल होगा। तो कहाँ पे कैसे होगा वो देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक ट्रेन है, एक नहीं दो ट्रेन है, और दोनों ट्रेन जो है वो विपरीत दिशा से आ रही है और कितने समय के बाद एक दूसरे को वो क्रॉस कर जाएगी। अगर उस ट्रेन की लंबाई जो है, उस ट्रेन की लंबाई जो है वो x1 दिया हुआ है और उसकी जो स्पीड है या चाल है v1 दिया हुआ है, और दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है या दूरी है वो x2 दिया हुआ है और जो दूसरी ट्रेन की चाल है वो v2 है, और दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। तो इसमें कहेगा कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय के बाद क्रॉस कर जाएगी, ये निकालना है। तो क्या करना है, x1 एक ट्रेन की लंबाई है, x2 दूसरे ट्रेन की लंबाई है, v1 पहले ट्रेन की स्पीड है, v2 दूसरे ट्रेन की स्पीड है। ठीक है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों आ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ प्लस होगा और बाकी ऊपर का वैसा रहेगा। इसी तरह से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन है कि दो ट्रेन चल रही है, दोनों जो ट्रेन है वो सेम डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि अगर वो पूरब से आ रही है तो दोनों ट्रेन पश्चिम की तरफ जा रही है। इसमें से किसी एक ट्रेन का स्पीड ज्यादा हो, तो मान लिया v1 का जो स्पीड है वो v2 से ज्यादा है। ठीक है, और ये ट्रेन का जो लंबाई दिया हुआ x1, इस ट्रेन की लंबाई x2 दिया हुआ, तो अब कह रहा है कि दोनों ट्रेन समानांतर चल रही है, तो कितने समय के बाद पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी। तो दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ये भी ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है, ये भी ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो इस कंडीशन में नीचे जो डिवाइड हो जाएगा वो माइनस से हो जाएगा, t बराबर x1 प्लस x2 डिवाइड v1 माइनस v2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस जो है ये फॉर्मूला जब प्लस में कहाँ इस्तेमाल होगा, जब दोनों ट्रेन जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, विपरीत डायरेक्शन से आ रही है। और ये वाला फॉर्मूला जो है जहाँ माइनस होगा, दोनों ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तभी आगे क्वेश्चन में देखेंगे कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दो रेलगाड़ी दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पर दो रेलगाड़ी दिया हुआ है और उसमें से दोनों की जो लंबाई है वो कितना 150 मीटर है, और दोनों का जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है, और दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा से आ रही है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये कितने समय के बाद ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी। क्वेश्चन कब आया, 65वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम इसका फॉर्मूला हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, t बराबर x1 प्लस x2। दो ट्रेन का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर दो ट्रेन का क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे v1 प्लस माइनस जो क्या होगा, तो यहाँ पे प्लस होगा, माइनस नहीं होगा क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में आ रही है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और v1 प्लस v2 ये हो गया फॉर्मूला हम लोगों का। अब x1 का जो वैल्यू है वो कितना है 150, यानी पहली ट्रेन का जो लंबाई है वो 150 है, दूसरी ट्रेन की भी लंबाई है वो भी 150 है। डिवाइड करेंगे v1 प्लस v2, v1 v2 क्या है, दोनों ट्रेन की स्पीड है, तो एक का स्पीड 90 है तो दूसरे का भी 90 है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। लेकिन एक चीज यहाँ पे है कि निकालना किसमें, सेकंड में आंसर, लेकिन जो दिया हुआ किसमें, घंटा में दिया हो, तो क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा। ये किलोमीटर पर आवर है तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया। फर्दर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ऊपर जोड़ेंगे तो 300 हो गया, नीचे जोड़ेंगे तो 180 गुना 5/18। ठीक है, ये 18 से कटा 18 दाएं 180, और ये 10 और यहाँ एक जीरो कट गया, और यहाँ 5 और यहाँ 6, 5 छक्के 30,
तो कितना हो गया, 6 सेकंड आंसर इसका आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि दो रेलगाड़ी है, एक 128 मीटर है और 132 मीटर लंबी है, दो ट्रेन है। 42 किलोमीटर एक ट्रेन की स्पीड है और दूसरी ट्रेन की स्पीड कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, और दोनों समांतर रेखाओं में विपरीत दिशा में चल रही है। विपरीत आ गया यहाँ पे, विपरीत दिशा में चल रही है। तो उनके मिलने के समय वे एक दूसरे को पार कर लेंगी, यानी एक दूसरे को कितने समय के बाद वो पार कर लेंगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर वही क्वेश्चन है, तो दो ट्रेन का कॉन्सेप्ट है, तो फिर फॉर्मूला क्या करेंगे, x1 प्लस x2 हो जाएगा और डिवाइड v1 अब प्लस या माइनस, तो प्लस होगा अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में, यह हो गया। और x1 की वैल्यू कितनी है, 128 है, और दूसरी x2 की वैल्यू कितनी है, 132 लंबाई है। और उसके बाद डिवाइड कितने से करेंगे, 42 किलोमीटर पर आवर है, दूसरा है 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और चूंकि निकालना है किस में आंसर, सेकंड में आंसर है, तो 5/18 हो जाएगा, क्योंकि ये घंटा में दिया हुआ है। ये हो गया यहाँ तक। अब दोनों को जोड़ते हैं, तो ये ऊपर वाला 8 2 10, 3 2 5 1 6 और 1 1 2, 260 आया। डिवाइड किया नीचे, और वो नीचे कितना हो गया, 4 72 हो गया, गुना 5/18। तो 18 चौके 72, यहाँ 4 हो गया। अब उसके बाद से फिर ये 26 गुना 10 इसको लिख सकते हैं नीचे, 4 गुना 5 हो गया, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 और 2 और 26 से काटा तो 13 आया। तो कितना आंसर हो गया, 13 सेकंड, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया, डी हो गया, 13 सेकंड। इसका आंसर हो गया डी, 13 सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेन है जो चंडीगढ़ से चलती है, 4 बजे से स्टार्ट होती है और पानीपत 7:15 बजे पहुंच जाती है, ठीक है। और रेलगाड़ी की जो औसत चाल है वो 40 किलोमीटर पर घंटा है, 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है। तो चंडीगढ़ और पानीपत के मध्य दूरी कितना है, तो क्या निकालना है हम लोग को, डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको बहुत ही जनरल एज ए लेमैन के तौर पर भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो हम लोगों को यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, 4 बजे स्टार्ट हुआ, पहुंची कितना, 3:15 बजे। हम लोग ट्रेन में बैठे हुए थे, 4 बजे ट्रेन स्टार्ट हुई और जो डेस्टिनेशन था वो 7:15 बजे पहुंची। तो डिफरेंस कितने का रहा, 3 घंटा 15 मिनट का रहा, 3 घंटा 15 मिनट में पहुंची है, ठीक है। समझ में आ गया, 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट को 1/4 घंटा भी लिख सकते हैं, है ना। 15 चौके 60, ये 15 मिनट तो 15 चौके 60, यानी कि 4 का डिवीजन में है। अब क्वेश्चन से समझते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में ये कितना चल रही है, 40 किलोमीटर कवर कर रही है ट्रेन, ठीक है, 1 घंटे में। तो 2 घंटे में कितना करेगी, 80 किलोमीटर हो जाएगा। 3 घंटे में कितना करेगी, 120 किलोमीटर हो जाएगा। 3 आवर तो हम लोग को मिल गए, यहाँ से 3 आवर मिल गया, 15 मिनट बचा या 1/4 बचा। तो 1 घंटे में कितना चल रही, 40 किलोमीटर। अगर 1/4 आवर में कितना चलेगी, तो 1/4 है, तो 40 का भी 4 हिस्सा करेंगे तो कितना होगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा। 3 घंटा ही मिल गया, 1/4 मिल गया, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे 120 प्लस 110 130, तो कितना किलोमीटर चलेगी, 130 किलोमीटर चलेगी। तो आंसर हो गया इसका सी। तो ये हम लोग अपने से मुंह से भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, बिना कॉपी पेन उठाए, बिना कलम उठाए, ठीक है। अब इसको हम लोग फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहे तो फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को टाइम मिल चुका कितना, 3 घंटा, ठीक है, 15 मिनट, ये हम लोग टाइम मिल चुका है। और दिया हुआ क्या है, वी दिया हुआ कितना, 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ, वी दिया हुआ। निकालने क्या कह रहा है, एक्स निकालने कह रहा है, डिस्टेंस। हम लोगों को पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, x/t। v के वैल्यू दिया हुआ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। x निकालना है, टाइम कितना, 3 1/4 दिया हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो x बराबर कितना हो गया, 40 गुना 3 प्लस 1/4, इसको लिख सकते हैं कैलकुलेशन को आसानी करने के लिए। तो 4 × 3 = 12, 120, ठीक है, और प्लस ये 10, तो हो गया कितना, 130 किलोमीटर। तो ऐसे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आंसर इसका हो गया सी, 130 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 150 मीटर है, उत्तर की दिशा से कितना, 144 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलते हुए 250 मीटर लंबी एक पुल को पार कर लेगी, तो कितने सेकंड में पार करेगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है, x1 जो दिया हुआ 150 मीटर दिया हुआ, ठीक है, ये x1 दिया हुआ 150 मीटर, और ये दिया हुआ कितना, v दिया हुआ है, और जो पुल की लंबाई है वो कितना, x2 दिया हुआ 250 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि कोई ये एक पुल है, ठीक है, ये एक पुल है,
यहाँ से ट्रेन एंट्री मार रही है, ठीक है, यहाँ से ट्रेन जो है वो एंट्री मार रही है, एक पुल है, ट्रेन यहाँ से एंट्री मार रही है और यहाँ से एग्जिट ले रही, तो कितने सेकंड के बाद, ठीक है, कितने सेकंड के बाद ये ट्रेन जो होगा वो पुल को क्रॉस कर जाएगी, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। ये x1 दिया हुआ, ये x2 दिया हुआ और ये v दिया हुआ, तो t निकालना, तो t का फॉर्मूला क्या हो जाता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय v। हालांकि यहाँ पर v1 प्लस माइनस v2 होगा, लेकिन चूंकि ये v2 जीरो है, इसलिए फॉर्मूला जो बनता है हम लोगों का x1 प्लस x2 बटे v बन जाता है, ठीक है। तो x1 जो दिया हुआ कितना 150 प्लस प्लस 250 और डिवाइड v कितना दिया हुआ 144, तो हो गया कितना, ये 300 400 हो गया और डिवाइड 144, क्योंकि आंसर सेकंड में है ना, सेकंड सब में है, तो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5/18 हो जाएगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। अब कितना हुआ 400, ठीक है, डिवाइड 18, 144, तो हो गया कितना 8 गुना 5 यानी 8 5 40 हो गया, तो 40 दाएं 400, ठीक है, तो 10 हो गया क्या सेकंड, तो 10 सेकंड में क्या होगा ये पुल को क्रॉस कर जाएगी। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से जाता है, ठीक है, तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से वापस भी आता है। एक आदमी जा रहा है, ठीक है, यहाँ जा रहा है, सपोज मान लिया कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी है यहाँ जा रहा है, कहाँ से, ये इसका घर है, सपोज ये घर से जा रहा है कोई आदमी यहाँ, ठीक है, कहाँ जा रहा है, कोई प्ले ग्राउंड है, कहीं भी जा रहा है, ठीक है, कहीं पे जा रहा है, खेत खलियान, जहाँ जाना हो खेत खलियान, ठीक है, तो 6 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, उसके बाद से फिर यहाँ से फिर वो रिटर्न भी हो रहा है, ये इस बार रिटर्न जो हो रहा है वो 40 किलोमीटर पर आवर से रिटर्न हो रहा है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि औसत चाल निकालने का, ये औसत चाल निकालने क्वेश्चन में कह रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि डिस्टेंस दोनों का इक्वल है, तो जब डिस्टेंस इक्वल है और सिर्फ चाल दिया हुआ है, तो औसत चाल का यानी कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला हो जाएगा, औसत चाल का जो फॉर्मूला हो जाएगा 2 गुना v1 गुना v2 बटे v1 प्लस v2, जो फॉर्मूला मैंने बताया है, ठीक है। तो 2 गुना 6 गुना 4 और नीचे v1 प्लस v2, तो 6 4 10 हो गया, उसके बाद 6 चौके 24 दूनी 48 बटे कितना हुआ 10, 48 बटे 10, तो कितना हो जाएगा 4.8 किलोमीटर पर आवर में आंसर हो जाता है। 4.8 कहाँ है, आंसर इसका क्या हो गया ए हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। दो ट्रेन है, ठीक है, जो कि जयपुर से चलती है दिल्ली के लिए, तो पहली ट्रेन जो खुलती है वो 8:30 बजे खुलती है और दूसरी ट्रेन जो है वो 9 बजे खुलती है, ठीक है, और दोनों ट्रेन का जो स्पीड है, एक है 60 किलोमीटर, दूसरा है 75 किलोमीटर, ठीक है, तो दोनों रेलगाड़ी जयपुर से कितने किलोमीटर पर मिलेगी, ठीक है, कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ी कितना दूरी पर जाकर एक दूसरे से मिल जाएगी, कितने किलोमीटर से, बहुत ईजी है। तो अगर मानते हैं कि 60 किलोमीटर है, तो पहली ट्रेन जो है 8:30 बजे स्टार्ट होती है, 8:30 से सपोज, ठीक है, तो ट्रेन 8:30 से स्टार्ट होती है और चलती 6 किलोमीटर, ठीक है, कितना 1 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में वो कितना कवर करती है, सॉरी 60 किलोमीटर कवर करती है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर करती है। अगर यहाँ से 8:30 से लेके हम लोग अगर 10 बजे तक जाएं, अगर 8:30 बजे से लेके अगर इसको हम लोग 10 बजे मान लें कि 10 बजे तक ट्रेन चली, तो कितना ट्रेन चली, तो 1.5 घंटा चली, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर है, ठीक है, तो 1.5 घंटे में कितना होगा, 1.5 घंटे में कितना होगा 90 किलोमीटर। यहाँ पर हम लोग समझिए 10 बजे ट्रेन कितनी दूरी पे 90 किलोमीटर चली। अब दूसरा ट्रेन को पकड़ते हैं, दूसरा ट्रेन कितना 75 किलोमीटर पर आवर की चल रहा है, तो दूसरा ट्रेन जो 9 बजे से स्टार्ट हुआ, कितना 9 बजे से स्टार्ट हुआ और ये 1 घंटा में कितना चल रहा 75 किलोमीटर, ठीक है, तो ये 10 बजे कहाँ पर होगी, 10 बजे ये ट्रेन जो होगी वो कहाँ पे होगी 75 किलोमीटर की दूरी पर होगी। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं अभी 90 किलोमीटर 75 किलोमीटर, एक काम करते हैं दोनों ट्रेन को 1 घंटा और बढ़ा देते हैं, है ना, तो अगर ये ट्रेन जो है ये ट्रेन अगर 11 बजे कहाँ पर होगी, 11 बजे ये 90 प्लस 60 कितना होगा 150 किलोमीटर होगी, कितने 11 बजे। अगर ये ट्रेन चलती है 1 घंटा और,
तो ये कितना होगा, 75 प्लस 75, ये कितना हो जाए 150 किलोमीटर। यानी कि दोनों ट्रेन जो है वो 11 बजे कहाँ पर होगी, 150 किलोमीटर पर होगी। तो ये सोच सोच के बना के आराम से हो जाएगा। ये जो मैं लिख रहा हूँ लिखने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आप सोचेंगे इसको इस तरह से तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 150 किलोमीटर। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो ट्रेन है, ठीक है, जिसमें से पहली ट्रेन की लंबाई 121 मीटर है, तो इसको मान लिया x1। दूसरी ट्रेन की लंबाई 99 मीटर लंबी है, तो उसको मान लिया x2। और एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये v1 दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, v2 दिया हुआ है। और कह रहा है कि वे एक दूसरे को कितने समय के बाद पार कर लेगी, एक दूसरे को कितने समय के बाद क्रॉस कर लेगी। तो समय पूछ रहा है, फिर टाइम का सिंपल सा जो फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। यहाँ पे प्लस क्यों हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए। ठीक है, x1 दिया हुआ कितना, 121 प्लस 99 और बाकी कितना दिया हुआ है 40 और प्लस कितना दिया हुआ 32 और इसको निकालना है तो 5/18। तो इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 11 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पीछे की तरह ही ये कैलकुलेशन है, वीडियो बड़ा हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो कि 45 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है 30 सेकंड में पार करेगी, तो पुल की लंबाई निकालने कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पुल की लंबाई, इसका मतलब ये x1 दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ v दिया हुआ और ये क्या दिया हुआ है x2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू हम लोग को पता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय क्या v। अगर इसको v प्लस -1 v2 लिखते हैं सपोज, तो एक्चुअली है क्या कि ये v2 जो है 0 है। क्यों, क्योंकि पुल कभी भी गतिशील नहीं होता, चलता नहीं है। तो ये क्वेश्चन दो गतिशील के लिए, यानी दो ट्रेन है या दो गतिशील वस्तु चल रही है जिसकी अलग अलग चाल, तो उसके लिए। लेकिन यहाँ पर पुल की तो कोई अपनी चाल नहीं होती, तो ये फॉर्मूला एक्चुअली यहीं से ड्राइव हुआ था, इसलिए x1 प्लस x2 बाय v हम लोग करते हैं। फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, t दिया हुआ 30 सेकंड, x1 कितना दिया हुआ, x1 दिया हुआ 130 और x2 हम लोग को निकालना है उसके बाद, और ये दिया हुआ है v 45। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5/18 से, कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, ये हो गया। फर्दर इक्वेशन आगे लेके चलते हैं, 30 मल्टीप्लाई 45 गुना 5/18 इक्वल टू 130 प्लस x2। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं तो 9 दूनी 18, 9 पंचे 45 हो गया। आया हम लोगों को कितना, 25 25 या 75, 750/2 इक्वल टू 130 प्लस x2। फर्दर आके लेके जाएं, 750 को दो भाग में डिवाइड करेंगे तो 100 और दूसरा 25 तो 375 हो गया। 375 इज इक्वल टू 130 प्लस x2। अब 375 में 130 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 245 बराबर x2। 245 मीटर होगा, तो आंसर क्या होगा इसका, 1। क्लियर है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति कार से एक निश्चित दूरी 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है, मूल बिंदु पर वह 75 किलोमीटर घंटा की चाल से फिर लौटता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगा। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई कार है ना, ये कोई कार है, ये कोई कार है ना? ये कार कह रहा है कि एक डेस्टिनेशन की तरफ जाती है तो 75 किलोमीटर पर आवर से, और फिर यहाँ से फिर लौटती है कितने में, 50 किलोमीटर पर आवर से लौटती है, और दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो अगर दोनों का डिस्टेंस सेम है और औसत चाल पूछ रहा है, यानी एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो हम लोग पता है अगर डिस्टेंस सेम हो जाता तो एवरेज स्पीड कितना होता, 2 गुना v1 बाई v2 बटे v1 प्लस v2। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 गुना 75, उसके बाद 50, उसके बाद 75 प्लस 50। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 गुना 75 गुना 50 डिवाइड कितना हुआ 125, तो 25 पंचे 125 और 25 दिया 75, 5 दाएं 50, 10 दिया 30, 30 दूनी 60, तो कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो गया 1, 60 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वायुयान एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर उड़ता है। ये मान लिया कि ये एक वर्गाकार मैदान है ना, इसके चारों ओर उड़ रहा है और इसकी प्रत्येक भुजा है वो 100 मीटर दिया हुआ। ठीक है, ये माप दिया हुआ 100 मीटर, चारों की भुजा 100 मीटर दिया हुआ। तो पहली भुजा में की तरफ जो उड़ता है वो तो कितने स्पीड से उड़ रहा है, वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है। ठीक, यहाँ से उड़ रहा है,
उसके बाद फिर यहाँ से फिर ये यहाँ आया, तो यहाँ आया तो ये कितने स्पीड से, ये 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ से ये मुड़ा, तो ये कितना 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा है। उसके बाद फिर लौट के ये अपने डेस्टिनेशन पे आ जाता है 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि औसत चाल क्या होगी उस वायुयान की, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पे एक चीज है कि अलग अलग चाल दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एक का समय निकालेंगे। कैसे? एवरेज चाल जो होता है, जो एवरेज स्पीड हम लोगों को पता है क्या होता है, कुल, है ना, कुल दूरी, यानी कुल x मान लिया दूरी डिवाइड बाय कुल समय, इसको मान लिया t। तो कुल दूरी बटे कुल समय होता है, तो कुल दूरी हम लोग निकाल लेते हैं। कुल दूरी कितना है, ये 100 मीटर, एक भुजा 100 मीटर, तो चारों तरफ कवर करता है, तो कितना कुल दूरी हो जाता है 400 मीटर हो गया, ठीक है। और डिवाइड टाइम निकालना, तो टाइम निकालना है, तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करते हैं कि सब 100 मीटर दिया हुआ है ना, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम के निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स बाय वी, है ना, एक्स क्या, दूरी बटे चाल। हर एक एक का निकाल लेते हैं, तो एक्स जो है 100 दिया हुआ है, और वी जो दिया हुआ दूसरे का 100, उसके बाद फिर क्या है 100 दूसरी बूझा, लेकिन इसका स्पीड कितना है 200, तीसरे का कितना है 100 फीट डिस्टेंस है, इसकी चाल जो है वो 300 है, और चौथे बूझा की भी दूरी कितना 100, और इसकी चाल कितनी 400। तो यहाँ से टाइम निकाला 1 निकला, ये 1/2 निकला, ये 1/3 निकला, और ये 1/4 निकला। अब चारों को जोड़ देंगे तो एलसीएम निकलेगा, चारों को जोड़ के जो एलसीएम जो निकालेंगे तो कितना आएगा 2 गुना 3 गुना 4, 4 12 दूनी 24, तो 24 हो गया। यहाँ यहाँ कितना हो जाएगा 12, यहाँ 3 8 24, और यहाँ 4 6 24 हो गया। और सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 24 36 12 8 20, तो 30 20 50 आ जाएगा। नीचे कितना 4 3 12 दूनी 24 हो गया, तो यहाँ 50 बटे कितना 24 हो गया। अब इसको सॉल्व फिर आगे करते हैं, तो 400, ठीक है, डिवाइड 50 और गुना यहाँ 24, तो ये 1 0 कैंसिल, 5 8 40, तो 24 8 कितना होगा 192 हो जाएगा, 192 का सी इसका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बंदर जो है वो 14 मीटर ऊंचे चिकने खूंटे पर चढ़ने का प्रयास करता है। वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। यदि वह इसी प्रकार से चढ़ता है तो खूंटे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर एक चीज हम लोग समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग जितना भी सारा क्वेश्चन इस तरह का आएगा एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक बंदर है, ठीक है, वो कितना 14 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। 14 मीटर ये ऊंचा खंबा है, पहले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ता है, ठीक है, और दूसरे मिनट में फिर 1 मीटर फिसल जाता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला मिनट में यह कितना 2 मीटर चढ़ता है, लेकिन फिर अगले मिनट में यानी अगले 1 मिनट में फिर वह 1 मीटर फिसल जाता है। कितना 1 मीटर फिसल जाता है। तो टोटल कितने मिनट में वो कितना चढ़ा, टोटल 2 मिनट में वह 1 मीटर की दूरी तय करता है। 14 मीटर यहाँ पे हम लोगों ने देखा, ये 14 मीटर है, ठीक है, और इसका जो वैल्यू होगा यानी पहले मिनट में जो 2 मीटर का जो वैल्यू होगा उसमें घटाएंगे, तो 14 मीटर में 2 मीटर घटा दिया, कितना हुआ 12 मीटर। तो इस 12 मीटर को हम लोग थ्रेशोल्ड वैल्यू या पिक वैल्यू मान लेंगे। क्यों मानेंगे, क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि इसके बाद जब बंदर जंप करेगा तो डायरेक्ट वो अपने बेस पे पहुंच जाएगा। इससे पहले क्या कर रहा था कि पहले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ा, फिर उसके बाद से अगले दूसरे मिनट में 1 मीटर फिसल गया, फिर वो 2 मीटर चढ़ा, फिर नेक्स्ट मिनट में फिर वो 1 मीटर फिसल गया। लेकिन जब वो यहाँ पर 12 मिनट पर पहुंच जाएगा, तब यहाँ से जंप करेगा तो 14 मीटर पर डायरेक्ट पहुंच जाएगा। यहाँ से वो नीचे की तरफ नहीं स्लिप करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसको बेस मिल चुका है इसलिए। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हम लोग एक पिक वैल्यू निकाल लेंगे। जितना भी सारा क्वेश्चन आएगा इस तरह का, उसमें हमेशा हम लोग को एक चीज माइंड में सेट करना है कि इसका पिक वैल्यू निकाल लेना है। तो 12 मीटर पे हम लोग कितना मिनट लगा चढ़ने में वो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 1 मिनट लगा, ये तो हम लोग को मिल चुका, ये 1 मिनट लगा यहाँ से यहाँ तक। अब बाकी यहाँ से यहाँ तक जो 12 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा बंदर को, वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद फिर 1 मिनट उसमें जोड़ देंगे। 1 मीटर में कितना 2 मिनट लग रहा है, तो 12 मीटर में कितना लगेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 मीटर, ठीक है, तो 12 मीटर मिल गया हम लोगों को। कितने से मल्टीप्लाई किया था 12 से, तो इसलिए 12 दूनी 24, तो 24 मिनट में ये 12 मीटर चढ़ेगा। इसका मतलब हुआ कि ये कितना 24 मिनट यहाँ इसको लग रहा है, 24 मिनट यहाँ है और 1 मिनट यहाँ, तो 24 प्लस 1 25 मिनट, टोटल 25 मिनट लगेगा इस 14 मीटर ऊपर खंबे पे चढ़ने में। आंसर कितना हो गया इसका, बी हो गया। अब ये क्वेश्चन भी वैसे ही बनेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचे खंबे है, तो 10 मीटर मान लिया। उसके बाद अब थ्रेशोल्ड वैल्यू निकालेंगे या पिक वैल्यू निकालेंगे। मैं इसको थ्रेशोल्ड या पिक वैल्यू कहता हूँ, ठीक है, थ्रेशोल्ड वैल्यू कहता हूँ। 3 मीटर अब ऊपर
चढ़ता है ना? किसमें? पहले मिनट में वह 3 मीटर ऊपर चढ़ता है। तो ये मिल गया हम लोगों को। तो 10 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 7 मीटर। तो 7 मीटर हम लोग को थ्रेशोल्ड वैल्यू यहाँ से मिल गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। 1 मिनट में वो कितना चढ़ रहा है? 3 मीटर, ये कह रहा है। लेकिन दूसरे मिनट में फिर वह 2 मीटर नीचे की ओर फिसल जाता है। फिर अगले नेक्स्ट मिनट में फिर वह 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। ठीक है, टोटल कितना मिनट हुआ? 2 मिनट। तो 2 मिनट में कितना दूरी तय किया? 1 मीटर तय किया। ये क्लियर हो गया। अब हम लोगों को 7 मीटर के लिए निकालना है, चूंकि उसके बाद फिर ये जंप करके, कीड़ा जो जंप करके यहाँ पहुंच जाएगा 10 मीटर के पास। यहाँ पे पहुंचने में कितना? 1 मिनट लग रहा है। तो बाकी ये जो बचा है इसको निकालना है, 7 मिनट। 1 मीटर में अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हुआ? 7 मीटर। जब यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 मिनट। इसका मतलब 14 मिनट में ये 7 मीटर चढ़ता है। इसका मतलब ये 7 मीटर चढ़ने में कितना? 14 मिनट लग रहा है। और 1 मिनट कहाँ? यहाँ से यहाँ करने में लग रहा है 14 प्लस 1 कितना हुआ? 15 मिनट हो गया इसका आंसर। तो ए इसका 15 मिनट हो गया आंसर। ये चीज को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से जो जंप करके उसके बाद फिर नीचे स्लिप कीड़ा नहीं होगा, क्योंकि बेस मिल जाता है। लास्ट मिनट में उसको बेस मिल जाता है। एक बंदर पहले मिनट में 12 मीटर चढ़ता है, ठीक है। दूसरे मिनट में वह 3 मीटर फिसल जाता है, और इससे 90 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा? कितना? 90 मीटर इस बार दिया हुआ। कितना? 90 मीटर दिया हुआ है ना। तो फिर थ्रेशोल्ड वैल्यू निकाल लेते हैं। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू कितना होगा? जो पहले मिनट में जो जंप करता है वही उसका थ्रेशोल्ड वैल्यू वहां से निकलेगा। तो 90 में से 12 घटाएंगे, है ना। तो 90 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा? 78 हो जाएगा। तो 78 मीटर, है ना। यानी 90 में से 12, ये 12 घटाया हम लोग, ठीक है, ये 12 घटाया तो 78 आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले मिनट में यह 12 मीटर ऊपर चढ़ता है, ठीक है। लेकिन फिर दूसरे मिनट में फिर क्या है कि ये -3 मीटर फिसल जाता है। फिसल जाता तो माइनस करेंगे, है ना। 3 मीटर ये फिसल जाता है। टोटल कितना मिनट में ये डिस्टेंस को कवर करेगा? तो 2 मिनट में कितना डिस्टेंस को कवर करेगा? 9 मीटर को कवर करेगा। टोटल 2 मिनट में ये 9 मीटर को कवर करता है, ठीक है। यहाँ पर से तो ये 1 मिनट में पहुंच जाएगा जब मार के, ठीक है। ये क्लियर है। तो 9 के टेबल में 78 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। 9 8 72 आ रहा। तो अब क्या करेंगे? 9 8 72 पे ना जाकर 9 9 81 ले लेते हैं हम लोग। तो 9 9 81, है ना। तो 81 मीटर हो गया। इसका मतलब अब क्या है कि 81 मीटर पे ये वैल्यू जा रहा है। तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 मिनट। तो 18 मिनट में ये 81 मीटर पे चढ़ता है, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो गया। अब एक्चुअली क्या आ गया कि यहाँ पर बंदर है, तो अब यहाँ से ये जंप करके 90 मीटर पे आएगा। अभी 81 मीटर हम लोग को मिल चुका है, 81 मीटर से जंप मारेगा। अब कितना मीटर बचा है? 81 में 9 जोड़ेंगे तो इसका मतलब 9 मीटर एक्स्ट्रा बचा हमारे पास। तो अब 9 मीटर में वो कितना समय लेगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर तो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट था कि 1 मिनट में एग्जैक्टली उतना जंप करता है। लेकिन अब है क्या कि हम लोग को एग्जैक्टली वैल्यू ना 78 पे वैल्यू ना मिलकर, हम लोगों को 78 पे वैल्यू ना मिलकर 81 पे मिल रहा है। इसलिए अब 81 से हम लोग देखेंगे तो 81 से देखेंगे 9 मीटर बचा है, कितना? 90 मीटर पे पहुंचने के लिए। तो अब 9 मीटर पे निकाल लेंगे कि कितना मिनट में वो जंप मारेगा। हम लोगों को पता है 1 मिनट में कितना लगता है? 12 मीटर। तो जस्ट इसको उल्टा देते हैं कि 12 मीटर चढ़ने में उसको 1 मिनट लगता है ना। तो फिर 1 मीटर चढ़ने में कितना लगा? 1/12 मिनट लगेगा। क्लियर है। उसी तरह 9 मीटर निकालना, तो 9 मीटर में कितना होगा? 1/12 गुना 9 मिनट हो गया। तो 3 तिया 9 और 3 चौके 12, तो बराबर कितना आया? 3/4 मिनट यहाँ हम लोग को मिला, ठीक है। तो ये कितना है? 9 मीटर चढ़ने में कितना लगा? 3/4 मिनट। और 81 मीटर चढ़ने में कितना लगा? 18 मिनट। तो जोड़ देंगे 18 प्लस 3/4 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 18 होल 18 3/4। तो आंसर क्या हो गया इसका? ए हो गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या करा है? कितने समय में एक बंदर 90 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा, ठीक है। तो ये पेड़ मान लिया, तो 90 फीट का है ये, है ना। ये कितना? 90 फीट का है। सेकंड में कैलकुलेशन चल रहा है, ठीक है। तो 90 फीट का है तो कितने सेकंड में 90 फीट कवर करेगा? तो पहले थ्रेशोल्ड वैल्यू निकाल लेते हैं, 90 में से निकाल लेते हैं। तो कितना? 1 सेकंड में देखेंगे कितना? 6 फीट उछलता है। हमेशा थ्रेशोल्ड के लिए पहला सेकंड देखना है। तो पहले सेकंड में ये 6 फीट उछलता है। तो 90 में से 6 फीट घटा लिया तो कितना आएगा? तो आएगा 84 फीट। ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हम लोगों को पहले क्या करना है? 84 फीट पहुंचने में कितना समय लग रहा है एक बंदर को, वो फाइंड आउट करना है। बाकी क्या है, यहाँ 1 मिनट लगता है, ठीक है। यहाँ पे जंप मारेगा तो कितना? 1 मिनट में पहुंच जाएगा, कितना? 6 फीट। तो फिर क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। 1 सेकंड, है ना, 1 सेकंड में
ये कितना 6 फीट उछलता है, 1 सेकंड में 6 फीट उछलता है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है तुरंत 4 फीट गिर जाता है। अब कह रहा है दूसरे सेकंड में नहीं कह रहा क्वेश्चन, इससे पहले हम लोग जो बनाए हैं उसमें दूसरे सेकंड में कहता है कि वो स्लिप करता है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि फिर जैसे ही वो 1 सेकंड में 6 फीट उछलता है उसके बाद जस्ट फिर वो 4 फीट गिर जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगले में वो 4 फीट स्लिप कर जाता है। टोटल कितना हुआ 2 फीट, यानी कि 1 सेकंड में सिर्फ वो 2 फीट ही चढ़ पाता है। इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर नेक्स्ट नहीं कह रहा, तुरंत कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर तुरंत कह रहा है, यहाँ पर नहीं कह रहा है कि नेक्स्ट सेकंड वो 4 फीट गिर जाता है। नहीं तो नेक्स्ट सेकंड में 4 फीट गिर जाता तो यहाँ पर 1 सेकंड हम लोग लिखते, है ना। तो हम लोग मिल गया, क्या मिला कि 1 सेकंड में ये 2 फीट चढ़ता है ना। अब 84 फीट जाना है, तो 84 फीट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 2 यानी 42 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 84 फीट हम लोगों को मिल गया। तो अगर यहाँ 42 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 42 सेकंड, यानी 42 सेकंड में कितना, ये 84 फीट पहुंच जाता है। ये हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया कि 84 फीट पहुंचने में उसको कितना लग रहा है, 42 सेकंड लग रहा है। अब इस 42 में से 1 सेकंड यहाँ है तो एक्स्ट्रा, तो कितना हुआ 42 1 43 सेकंड। तो टोटल इसका आंसर क्या हो गया, 43 सेकंड लगेगा तो 90 फीट कवर करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार 80 फीट कह रहा है। 80 फीट ऊंचा खंबा है तो 80 फीट मान लिया हम लोगों ने। 1 मिनट में वह 8 फीट चढ़ता है, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना, 80 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 72 फीट हो गया। अब फिर क्या कह रहा है, 6 फीट नीचे आ जाता है ना, फिसल कर 6 फीट वो नीचे आ जाता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 मिनट में ये 8 फीट चढ़ता है, ठीक है। लेकिन अगले पल क्या होता है, वो 6 फीट स्लिप करके नीचे आ जाता है। अगले मिनट में नहीं कह रहा है, ठीक है, तुरंत कह रहा है। तुरंत क्या कह रहा है कि वो फिर 6 फीट स्लिप कर जाता है ना। टोटल कितना हुआ, टोटल 1 मिनट में 2 फीट ये चढ़ता हो, ये हम लोग को मिल गया है ना, कि 1 मिनट में टोटल 2 फीट चढ़ता है। तो अब 72 फीट चढ़ने में उसको कितना समय लगेगा, क्योंकि यहाँ से तो यहाँ पहुंचने में उसको कितना लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है। इसमें तो क्लियर है, ये तो हम लोग को मिल गया। बस अब यहाँ से यहाँ तक का निकालना है। तो 72 है, तो 72 कितने से मल्टीप्लाई करें, 35 दूनी 70, तो 36 हो गया। 36 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 7। जब यहाँ 36 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 36, यानी 36 मिनट में ये 72 फीट पहुंच जाता है। क्लियर है ये, तो कितना मिनट में, 36 मिनट में। तो 36 यहाँ मिला और एक यहाँ मिला, 36 1 37, तो आंसर क्या हो गया इसका, 37 मिनट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर वही है, 80 मीटर ऊंचे खंबा, 80 मीटर मान लिया इसको, ये 80 मीटर। जैसे 80 मीटर माना तो उसके बाद थ्रेशोल्ड वैल्यू हम लोग को निकालना है। 1 मिनट में ये 5 मीटर चढ़ता है, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू मिल गया हम लोगों को। तो कितना, 5 मीटर है, तो 80 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 75 मीटर। अब यहाँ से क्या हुआ, 1 मिनट में वो जंप मारेगा, तो 1 मिनट यहाँ पे लिख लिया। अब इतना से हम लोग निकालना कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, यानी 75 मीटर पहुंचने में बंदरों कितना समय लग रहा है। तो हम लोगों को पता है कि 1 मिनट में ये 5 मीटर चढ़ता है, हो गया। अब दूसरे मिनट में फिर 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। दूसरे मिनट इस बार कह रहा है, तो दूसरा मिनट मतलब कि अगले नेक्स्ट मिनट में, है ना, अगले नेक्स्ट मिनट में। तो उसके बाद कितना स्लिप कर रहा है, ये 2 मीटर स्लिप कर रहा है। तो टोटल निकाल लेते हैं, टोटल 2 मिनट में ये कितना मीटर कवर करेगा, या कुल दूरी 3 मीटर चढ़ेगा ऊपर। निकल गया कितना, 2 मिनट में 3 मीटर निकल रहा है। तो 75 निकालना, तो 25 दिया 75, 25 से मल्टीप्लाई किया तो 75 मीटर आ गया। जब इधर भी मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 25 से, तो 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25 दूनी 50, तो 50 मिनट लगा कितना, 75 मीटर कवर करने में। यानी कि ये 75 जो मीटर है इसको इतना चढ़ने में कितना समय लग रहा है, 50 मिनट लग रहा है। तो एक 50 मिनट यहाँ है और दूसरा 1 मिनट यहाँ, तो 50 1 51 मिनट। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।